बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च बरोज मंगल हम बात करेंगे डंडा चल गया, फजलुर रहमान की जमात पर पाबंदी लग गई, पंजाब हुकूमत के बड़े इकदाम ने थरथली मचा दी। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन का आज पोल कैसे खुल गया और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की राह क्यों अख्तियार की, इसको भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उस एप्लीकेशन पर समाअत थी जिसको फरक हबीब साहब और कमल शोजब साहिबा ने जो है वो जमा कराया था और उसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि आखिर आप जो है वो इसे जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें, क्योंकि 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट के सिलेक्शन का अमल करार पाया है, इसलिए इसे जो है वो पहले डिसाइड होना बहुत जरूरी है। जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज 10 बजे का टाइम रखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर वही अपना आप दिखा दिया कि जैसे वही इलेक्शन कमीशन जिसने टस्का में एक वीडियो सबूत पर पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया, उसके बाद आज जब उसके सामने वीडियो रखी गई तो इलेक्शन कमीशन के सवालात ने सबको हैरत में डाल दिया कि कैसे जो है वो कमीशन को क्या मालूम कि इसमें कौन मुलविस है। जब अली हैदर मूसा गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मेरे ख्याल में चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को ये मालूम होना चाहिए कि उस वक्त जो है वो उन्होंने एडमिट किया, इतराफ किया कि मैं गिलानी साहब का बेटा हूं और मैं उनके लिए वोट मांगना मेरा हक है, मेरा राइट है, और मैंने हर एक जमात से न सिर्फ वोट मांगे हैं बल्कि उनकी कंपेन चलाई है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मालूम हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ये मालूम हो गया कि वो कंपेन कर रहे थे और उस पर उनकी वीडियो आती है जिसमें वो वोट वेस्ट करने का बता रहे हैं कि हाउ टू वेस्ट अ वोट, किस तरह एक वोट को जाया करना है, ये तरीकाकार बता रहे हैं और सारे इस बार्गेनिंग के अमल में शरीक नजर आते हैं। वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऐसे सवालात यकीनन हैरत में डाल देते हैं कि हमें क्या मालूम। और दूसरा ये कि वीडियो में गिलानी का नाम नहीं लिया गया, ये भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कंसर्न जाहिर किया गया। तो नाम तो आपको मालूम होना चाहिए कि नाम अगर नहीं भी लिया गया तो वो मिसाल आ जाती है, जैसे हम ट्विटर पर देख रहे थे कि अगर एक कौवा है तो किसी से कहा जाए कि आप साबित करेंगे ये कैसे कौवा है। जब सारी चीजें, जब एक चीज की वीडियो इस खुद सबूत है, वीडियो सामने आ चुकी है, उसमें वो इतराफ जुर्म कर रहा है एक शख्स कि मैंने कंपेन किया और मैंने ये काम अमल किया है, आप उस पर तहकीक करें कि आया वो रियल है या नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि नहीं, सिरे से इसमें नाम नहीं लिया गया गिलानी साहब का, तो लिहाजा गिलानी साहब इसमें मुलविस नहीं पाए जाते। और मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत ने बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पे खेला है कि उन्होंने इसे जल्द मुकर्रर करवा के इलेक्शन कमीशन की जब जब इलेक्शन कमीशन से आज दरखास्त मुस्तरद हुई है और नई एप्लीकेशन दायर करने की दरखास्त की गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन को मौजूद मालूम है कि अभी सिर्फ 2 दिन रह गए हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सिलेक्शन के लिए, उसके बाद अब वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामले को लेकर जाएगी कि कैसे इसको जो है वो आगे लेकर चलना है। और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुद्दा उठाया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना, बेज़ाब्तगियों को रोकना, इन सारे मामलात को रोकना था। उसके बावजूद अगर ये किरदार मुतनाज़ा रहा है बकौल इमरान खान साहब, अगर ये किरदार मुतनाज़ा रहा है तो फिर उसके बाद ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, कौन इसको जो है वो देखेगा। इससे ऐसे ही अगर हम इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और अहम पॉइंट ये है कि अगर ऐसे ही हम लोगों को निकालना शुरू कर दें तो फिर असेंबली खाली हो जाएगी। भाई असेंबली खाली हो, आपने लॉ को फॉलो करना है, आपने चीज़ों को देखना है, आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है, आपने उस धांधली को रोकना था, चाहे असेंबली खाली हो जाती या जो भी होता, क्योंकि आपका जो मेन कंसर्न था वो था कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब और वो था कैसे फजलुर रहमान की जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। खास तौर पर फजलुर रहमान का एक विंग है अंसारुल इस्लाम, जो कि फजलुर रहमान उसको एक खास यूनिफॉर्म, येलो कलर की यूनिफॉर्म पहना के साथ लेके चलता है और एक जत्थे की सूरत में उनके हाथ में डंडे होते हैं, सोटे होते हैं। वो लोग जहां भी जो फजलुर रहमान मूव करता है फिर वो साथ ही जाते हैं और ये हजारों की तादाद में हैं। ये वही लोग हैं जो इसके मदरसों से फारग होते हैं, फिर वो उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए साथ ले चलता है। और किसी भी पहले भी ये मुद्दा उठा था कि
किसी रियासत के अंदर ऐसे जत्थे रखना, ऐसे अफराद रखना जिनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए और दूसरों को डराने धमकाने के लिए और मारने के लिए इस्तेमाल करना, ये तो कहीं भी जो है वो पाकिस्तानी लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता। और अब जबकि ये सूरत हाल इंतहाई वाज़ेह हो चुकी है, उसके बाद और पाबंदी की बातें पहले भी हुई थी, लेकिन इस बार जो है वो एक समरी भिजवाई गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने ये वज़ीर आला को ये समरी भिजवाई है और वज़ीर आला अब काबीना की मंजूरी के बाद इसको जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे और बाकायदा तौर पर अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगाई जाएगी कि ये ना सिर्फ ये मूव नहीं कर सकते, बल्कि इसको अब जत्थे की सूरत में फजल रहमान जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और पंजाब में इनका एक बड़ा मजबूत एक विंग था, इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। धरने में भी हमने देखा, जब इस्लामाबाद में धरना हुआ था तब कुछ इसी अंसारुल इस्लाम के लोगों ने कुछ सहाफ़ियों के साथ भी बदतमीजी की। जब सहाफ़ी सवाल पूछने जाते थे तो उनके उनके साथ ये डंडावदार अफराद साथ खड़े हो जाते थे और प्रेशराइज करने की कोशिश करते थे, चीज़ों को देखते थे कि कैसे जो है वो इससे जो है वो मनमानी बातें कहलवानी है, मनमाने सवालात के जवाबात दिलवाने हैं। इन सारे मामलात के बाद आज की ये पाबंदी मेरे ख्याल में फजल रहमान के लिए इंतहाई बड़ा इकदाम है। फजल रहमान को अब सोचना होगा कि हालात जिस डगर पे चल निकले हैं और ख़ास तौर पर उनकी जमात पर जब जो है वो इस पाबंदी लगती है और आइंदा चंद रोज़ में ये पेशरफ्त जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। जो आज इन्होंने जो है वो समरी भिजवाई है, उस पर मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो इस पे पाबंदी और इसके जो जितने भी दफातर होंगे मुख्तलिफ पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में या डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे उनको जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये अहम इकदाम जो है वो सामने आया है। फजलुर रहमान का ये वतीरा रहा है कि वो मदारिस के बच्चों को हो या फिर अंसारुल इस्लाम के लोगों को, इन लोगों को अपने साथ मिलाकर एक ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है। ये लोग जो कि दीन की तालीम के लिए इसके पास आते हैं, वो उनके वालिदैन, उनके ख़ानदान उनको भेजते हैं कि शायद ये वहाँ से जो है वो दीन की तालीम या इल्म हासिल कर रहे हों। लेकिन किसी को क्या पता, ये फजलुर रहमान इस्लाम फ़रोश इंसान, इसने जो है वो इसने इन इन लोगों को जो है वो हथिया लिया है और उनको अपने ज़ाती पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पर उस मकसद के लिए जिसका जो है वो दूर दूर तक है, और अपनी सियासत के लिए। और अपनी सियासत क्या, पूरी पीडीएम की सियासत का इसने ठेका लिया हुआ है। पूरी जितने भी केसेस चल रहे हैं करप्शन के ऊपर बड़ी बड़ी जमातों पर, उन सब का सरबराह जो है वो पीडीएम का फजलुर रहमान है। और फजलुर रहमान और सारे इसी उसको देखते हैं कि ये मजहबी बंदा है, ये मजहबी इंसान है, तो ये साथ नजरियाती लोगों को लेके आ जाएगा, तो वो पीछे भी नहीं हटेंगे। वो जो है वो धरने में अभी जैसे 26 मार्च को एक बड़ी गैदरिंग इनका करने का प्लान है, उसमें और कोई जमात तो ला नहीं सकती ना। पीपल्स पार्टी ने जो कल का जो इनका इजलास हुआ है उसमें भी ये बात वाज़ेह तौर पर आई है कि पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम लोग तो 7-8 दिन तो हमारे कराची सिंध से निकलते निकलते हमारे लग जाएंगे, तो लिहाजा हम उसी दिन जो है वो 26 मार्च को हम वहां पे बंदे जो है वो नहीं लेके आ सकते, तो आप लिहाजा ये छोड़ दें कि हम जो है वहां पे लेके आ सकते हैं। आखिर पे लाने जो है वो फजल रहमान को पड़ेंगे, यही मदारस के लोग। और उन पर भी जो है वो अब अंसारुल इस्लाम पर तो वैसे पाबंदी लगने जा रही है, तो इसके बाद मेरे ख्याल में फजल रहमान को सोचना पड़ेगा कि आया वो हालात को किस तरफ लेके चलते हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।